सम्माननीय संस्थापक महोदय, आदरणीय गुरु महोदया डॉक्टर संध्या शर्मा जी, आदरणीय रिया महोदया जी, बहन बेला जी और ग्रुप में जुड़े सभी विद्वत जनों को मेरी सादर नमस्ते। आज का मेरा विषय है प्रभु की शरण में ही कल्याण होगा। यह विषय मैंने श्रुति सौरभ पुस्तक से लिया है, जो पंडित शिव नारायण शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने सामवेद के एक मंत्र के द्वारा यह विषय स्पष्ट किया है। मंत्र है ओम पवस्व वाज सातमो भी विश्वानि वार्या त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मन् देवेभ्यः सोममत्सरः। यह सामवेद का 521वां मंत्र है। शब्दार्थ है सोम अर्थात हे अमृत परमात्मन, वाज सातमः अन्न आदि पदार्थों के अतिशय दाता, मत्सरः आनंद स्वरूप और आनंददायक, त्वम आप, विश्वानि सब, वार्या वर्णीय स्रोतों को अभी लक्ष्य करके, प्रथमे विशाल व श्रेष्ठ, विधर्मन विशेष करके धारक, समुद्रः हृदय अंतरिक्ष में, देवेभ्यः अपने उपासकों के लिए, पवस्व अपनी प्राप्ति का विधान कीजिए। मंत्र की व्याख्या करते हुए वह लिखते हैं कि मंत्र में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि अन्न आदि पदार्थों का दाता वह प्रभु ही है। अन्न आदि अर्थात सभी पदार्थों का दाता वह प्रभु ही है। और दूसरी बात कही गई है कि उसी आनंद स्वरूप से आनंद का प्रसाद मिल सकता है। और तीसरा कहा कि जिस भक्त को, बहुत ही स्पष्ट लिखा कि जिस भक्त को प्रभु वर्णीय समझता है, उसके हृदय अंतरिक्ष में वह प्रभु दर्शन देता है। अब एक एक बात पर विस्तार से थोड़ा विचार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाति, आयु और भोग कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि लिखते हैं, सति मूले तद विपाको जातिरायु भोगः। इसी प्रकार ऋग्वेद की भी एक ऋचा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरन्या पिपलम स्वादत्य नश नन्यो अभिचाकशीति। यह ऋचा कहती है कि 2 है चेतन तत्व, ईश्वर और जीवात्मा। दोनों में चेतनता का गुण समान है। व्यापक भाव से सदा संयुक्त और परस्पर मित्र भाव से रहते हैं। ये दोनों प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक जीवात्मा जो उस वृक्ष के स्वादु फलों को, भोगों को खाता है अर्थात भोगता है, और दूसरा न खाता हुआ केवल फल की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार अन्न आदि पदार्थों का दाता वह केवल भगवान ही है, केवल ईश्वर ही है। ऐसे अन्य कई वेद मंत्रों में उपदेश दिया गया। मनुष्य को निष्काम कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। यजुर्वेद में कहा गया, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समः, अर्थात मनुष्य कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, किंतु फल की आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि यह मानव अधिकार की सीमा से बाहर की चीज़ है। और गीता में भी इसे बहुत स्पष्ट कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फलों में कदापि नहीं। फल कैसा हो, कितना हो, कब हो, यह हमारा कार्य नहीं है, यह प्रभु का कार्य है। फल की आशा छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम काम करना ही बंद कर दें, निठल्ले होकर बैठ जाएं। कर्म करना तो अनिवार्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति को यह बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। यदि मनुष्य ईमानदारी से कर्म करने तक ही अपने आप को सीमित रखे और फल के बोझ को अपने ऊपर न लादे,
प्रभु के ऊपर छोड़ दे अर्थात ईश्वर प्रणिधान करे, तो सोचिए मस्तिष्क का कितना बोझ उसका उतर जाता है। अनासक्त मनुष्य ही लाभ हानि और जय पराजय में एक रस रह सकता है। यह उदाहरण हमें महाभारत में भी दिखता है। महाभारत में के युद्ध में समस्त गतिविधियों का जो केंद्र थे वो योगीराज कृष्ण थे, किंतु उनका जो दायित्व का उनका जो भार था उनके मस्तिष्क पर लेश मात्र भी नहीं था। योगीराज एक राज्य के कर्णधार होते हुए भी सर्वथा निर्लिप्त और निर्द्वंद रहते थे। जब हम ऐसा सोचते हैं कि सब भोगों के सब जो भी साधन हमें परमात्मा ने दिए हैं उन सब के अधिष्ठाता प्रभु ही हैं, तो सांसारिक पुरुषों के प्रति फिर हम क्यों अनुचित उनकी खुशामद करते हैं, उनकी खातिर में लगे रहते हैं। वो धीरे धीरे अपने आप से ही वो समाप्त हो जाएगी। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे मित्र हैं, जो कृपालु मित्र हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ ना हों। हमें उनके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए, हमें अवश्य उनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता को शास्त्रकारों ने बहुत बड़ा पाप माना है। इसमें समझने वाली बात केवल इतनी है कि हमारे ही किन्हीं संचित कर्मों का फल हमारे उन मित्रों के माध्यम से हमें मिलना था, इसलिए उनके मन में ईश्वर के द्वारा वह प्रेरणा हुई। अतः विचारशील व्यक्ति को मित्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ साथ उस प्रभु का भी अत्यंत आभारी होना चाहिए, जिसकी आंतरिक प्रेरणा का वह परिणाम है। संसार में कर्म फल का कोई ना कोई तो माध्यम होता ही है, किंतु वे सभी माध्यम उसी समय सफल होते हैं जब हमें अपने कर्मों के आधार पर सुख अथवा दुख मिलना होता है। इसीलिए इस मंत्र में पहली बात कही गई कि समस्त अन्न आदि भोग्य पदार्थों का दाता वही है, तो पुरुषार्थ करने के पश्चात उसी से मांग, उससे मांगने का तुझे अधिकार है। वह ऐसा दाता है जिससे प्रत्येक मांगता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। इसी संदर्भ में एक बड़ी मनोरंजक लोक कथा आती है कि एक बार बादशाह अकबर भ्रमण करते हुए मार्ग से भटक गए और दिन के 9-10 बज गए और उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान बैठा है। किसान खेत में हल चला रहा था। उसी समय उसकी पत्नी भी वहां आ गई नाश्ता लेकर। तो आगंतुक को देखकर शिष्टाचारवश किसान ने राजा को नाश्ते का अनुरोध किया। वह नहीं जानता था कि वो राजा है। इधर बादशाह चलने से बहुत थक गया था और भूख और प्यास दोनों ही उसे बहुत व्याकुल कर रही थी। फलतः किसान के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसान ने मिस्सी रोटी का आधा भाग उसे दे दिया और साथ में कुछ मट्ठा और मक्खन भी दे दिया। कड़कती भूख में बादशाह ने दोनों चीज़ें उसे बहुत रुचिकर लगी और उसको नाश्ता से वह तृप्त हो गया। चलते समय उन्होंने राजा अकबर ने किसान का धन्यवाद किया और फिर अपना परिचय देते हुए कहा कि भाई, मेरा नाम अकबर है, मैं इस देश का बादशाह हूँ, आगरा में रहता हूँ। मैं तुम्हारे इस उपकार को याद रखूँगा। तुम पर कभी भी कोई संकट आ जाए तो मेरे पास अवश्य आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कुछ महीनों के बाद वर्षा के अभाव में किसान की फसल नष्ट हो गई। उसे आर्थिक संकट ने घेर लिया। इस अवस्था को देखकर किसान की पत्नी ने कहा कि बादशाह अकबर ने तुम्हें कहा था और तुम आगरा चले जाओ। आगरा कोई बहुत दूर नहीं है, उसके पास क्यों नहीं चले जाते? वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। किसान ने बड़ी निराशा भरे स्वर में कहा, बहुत सी बातें संसार में कह दी जाती हैं, उनका कोई व्यवहारिक मूल्य उतना नहीं होता है। क्या पता वो मुझे अब पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। तो पत्नी ने कहा, यह धारणा तुमने पहले से ही मन में बना ली है। तुम जाओ तो सही, यदि ना पहचानेगा तो लौट आना, कोई वो तुम्हें बांध कर थोड़ी रख लेगा। किसान आखिर चला गया और आगरा में पहुंचकर बड़े ही देहाती ढंग से एक शहरी व्यक्ति से उसने पूछा, भाई, यहाँ अकबरा कहाँ रहता है? मैं उससे मिलने आया हूँ। तो उसने कहा, अरे वह बादशाह है,
तू अपनी ऐसी भाषा बोल रहा है, शहर में सबसे शानदार और ऊंचे महल उसी के हैं, वहां जाकर किसी को कहना, वह तुम्हें उनसे मिलवा देगा। किसान चला गया। उसे सेवकों ने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने कृषक को पहचानकर उसकी कुशलता पूछी। किसान ने बादशाह के भव्य भवन और बड़ी साज सामान को देखकर बड़ा चकित रह गया और पहले ही वाक्य में बोला, अरे अकबरा, तेरे तो बड़े ठाट बाट हैं, तू तो बहुत बड़ा आदमी है रे। तो अकबर ने किसान से आने का कारण पूछा। किसान ने अपनी जो तंगी थी सारा हाल सुनाया। सुनकर बादशाह ने उसे सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि एक दो दिन आगरा में ठहरकर विश्राम करो। अतिथि गृह में उसके निवास की उचित व्यवस्था कर दी। शाम होने के पश्चात बादशाह उससे मिला। क्योंकि उसका नमाज का समय हो गया था तो उसने कहा कि मैं थोड़ा भगवान का नाम ले लूँ, तुम यहाँ बैठो। यह कहकर वो चला गया। किसान झांक कर देख रहा था। उसने देखा कि राजा ने दोनों हाथ फैलाकर कुछ कह रहा है। वह सोचने लगा, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा राजा, इसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी यह हाथ किसके सामने पसार रहा है, क्या मांग रहा है। जब बादशाह नमाज पढ़ के आया तो किसान के मन में रहा नहीं गया। उसने अपनी बात प्रकट कर दी कि तुम किसके सामने हाथ फैला रहे थे और क्या मांग रहे थे। तो बादशाह ने उत्तर दिया कि मैं उस भगवान के सामने हाथ फैला रहा था जिसने सारा संसार बनाया है और मैं प्रतिदिन उससे दुआ मांगता हूँ, उसी ने ही मुझे सब कुछ दिया है। बात समाप्त हो गई। किसान के कानों में बादशाह का वो वाक्य गूंज रहा था कि मैं भी उसी से मांगता हूँ, उसी ने सब कुछ दिया है। अगले दिन सवेरा होते ही किसान ने चलने की अनुमति मांगी और राजा के पास गया। बादशाह ने उसकी आवश्यकता के विषय में उसे याद दिलाया और कहा कि आप बताओ आपकी क्या आवश्यकता है, ताकि मैं खजांची से कह सकूं और वो आदेश को पूरा करें। किसान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, ऐसा क्या हो गया, क्यों कह रहे हो, तुम अपनी आवश्यकता बता सकते हो, तुम ऐसा मना क्यों कर रहे हो। तो किसान ने कहा, अब मैं उसी से मांगूंगा जिससे तू मांगता है। जब तेरे मांगने पर वह तुझे इतना देता है तो क्या वह मुझे स्वाभिमान से जीने के लिए निर्वाह के योग्य साधन भी नहीं देगा। वह अवश्य देगा और देता है। यदि नहीं मिलता तो कमी हमारी है। तो इस मंत्र का पहला उपदेश है कि अन्न आदि पदार्थों का दाता वह प्रभु ही है। केवल अन्न नहीं, अन्न आदि अर्थात सब पदार्थों का दाता वह प्रभु ही है। और मंत्र में दूसरी बात कही गई कि उस आनंद स्वरूप प्रभु से ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। प्रकृति तो सत्य है, एक सत्ता है, और जीवात्मा सत्य और चित्त है, अर्थात नित्यत्व के साथ चेतन भी है और इसीलिए कर्म करने में समर्थ है। परंतु प्रभु सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप भी है। इसलिए जीवात्मा को सदा आनंद प्राप्त करने की इच्छा रहती है। वह जिस और भी जो भी यत्न करता है आनंद के लिए करता है। यह आनंद की ललक उसे विषयों की ओर घसीट ले जाती है। विषयों में उसे आभास मिलता है, किंतु भोग की समाप्ति पर उसकी जो प्रतिक्रिया है वो क्लेश उत्पन्न कर देती है। वह फिर विषय उपभोग के समय आनंद को प्राप्त करना चाहता है और उसकी यह भी हार्दिक इच्छा होती है कि यह क्रम टूटने ना पाए। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि वह विषयों के भंवर में चक्र काटता जाता है और अंत में उसे निराशा ही हाथ लगती है। निराशा क्यों हाथ लगती है? क्योंकि उसमें आनंद वहाँ खोजा था जहाँ आनंद था ही नहीं। विषयों में आनंद की झलक बड़ी क्षणिक होती है और तभी तक उसकी झलक मिलती है जब तक शरीर को उसकी आवश्यकता होती है, और आवश्यकता के निवृत्त होते ही वह वस्तु निरर्थक सी प्रतीत होती है, उसमें कोई आनंद नहीं होता। किंतु प्रभु का ज्ञान में पावन संपर्क ऐसा है जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसे प्राप्त कर मानव तृप्त और शांत हो जाता है, और यही मानव जीवन की यात्रा का लक्ष्य है। सारे जप तप साधन इस यात्रा की तैयारी के लिए हैं।
तो अतः दूसरा उपदेश हुआ कि आनंद का भंडार वह प्रभु ही है। और इसी मंत्र की तीसरी बात कही गई है कि उससे मिलने के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके दर्शन हृदय अंतरिक्ष में होते हैं। मेल वहाँ होता है जहाँ मिलने वाला हो, जहाँ जिससे मिलना हो, दोनों ही विद्यमान हो। ऐसा एकमात्र स्थान हृदय ही हो सकता है, क्योंकि प्रभु तो सर्वत्र व्यापक हैं, किंतु उनसे मिलने वाला जीवात्मा तो अपने शरीर में व्यापक नहीं है। ऐसा स्थान तो केवल हृदय में ही है, जहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। मूर्ति भी दर्शन का माध्यम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें सर्वव्यापकता के कारण प्रभु तो हैं, परंतु जीवात्मा नहीं है। अतः अभ्यास और वैराग्य से मन के पवित्र होने पर निर्मल हृदय में उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो यह हमारी आज की जो सामवेद की ऋचा थी, उससे हमें यह उपदेश मिला। पहला उपदेश मिला कि प्रभु अन्न आदि पदार्थों को देने वाला अर्थात सब पदार्थों का दाता वह प्रभु ही है। और दूसरा उपदेश मिला कि आनंद का भंडार वह प्रभु ही है। और अंत में कहा कि प्रभु अपने भक्त को उसके हृदय में दर्शन देता है। प्रभु उसको, उस जीवात्मा को उसके हृदय में ही दर्शन देता है। तो आज का जो ये हमारा विषय था कि प्रभु की शरण में ही कल्याण होगा। मैंने इसके लिए भजन तो कुछ और सोचा था, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मैं अपने आचार्य विवेक वरुण जी का और हमारे ग्रुप में उपस्थित हमारी डॉक्टर संध्या शर्मा जी का और डॉक्टर रिया महोदय का, सभी को मैं नमन करती हूँ। और अन्य सभी शिक्षकगण जो इस गुरुकुल क्रांति परिवार में पढ़ा रहे हैं, आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर एक छोटा सा बधाई गीत हम सबके लिए, आप सबके लिए। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। कैसी घड़ी सुहावनी जीवन में आज आई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। ईश्वरी अनादिकाल से गुरुओं का भी गुरु है। पहले उसी महान की पूजा हुई शुरू है। ऋषियों के मन में वेद की ज्योति प्रथम जलाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। गुरुकुल निवास काल में ब्रह्मचारियों ने जाना। गुरुओं ने ही दिया हमें विद्याओं का खजाना, जिससे हमारी जिंदगी दुनिया में जगमगाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। गुरु ज्ञान के प्रकाश से मन की दशा सवारी। कमजोरियां निकाल कर अज्ञानतम निवारे। गुरु के बिना कभी नहीं मंजिल किसी ने पाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। गुरु विरजानंद जैसा दयानंद सा हो चेला। गुरु पूर्णिमा का दिन हो गुरु दक्षिणा की बेला।
जीवन गुरु को भेंट कर क्या शान है दिखाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। गुरु शिष्य की जगत में जारी परंपरा रहे। उपनिषद से सुसज्जित सारी वसुंधरा रहे। होगी पथिक इसी तरह संसार की भलाई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। कैसी घड़ी सुहावनी जीवन में आज आई। गुरु पूर्णिमा के पर्व की जन जन को है बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं निवेदन करूँगी आचार्य जी से आगे का मार्गदर्शन करें। ओम शांति।